अरे भाई साहब, बेटी की शादी की तैयारियां कहाँ ही पूरी होती हैं। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बेटी को जहेज में हर चीज़ दें, और इस चक्कर में कितनी फजूलियात की चीज़ें लेकर उन पे पैसे खर्च कर देते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? जी जी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मगर आपने परेशान नहीं होना, मैं आपकी रहनुमाई के लिए लिस्ट बना के लाई हूँ ताकि आप भी फजूल चीज़ों पर पैसे खर्च ना करें। और इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी अपनी बेटी के काम आएंगी। देख लें ज़रा। कार, 10 तोले सोना, फर्नीचर, फ्रिज और जाने क्या क्या। कभी सोचा भी है मैं ये सब कुछ कैसे दूंगा? तो भाई साहब, हमने कब कहा है कि आप ये सब कुछ शादी से पहले ही दे दें? ऊपर की 2-4 चीज़ें निकाह से पहले दे दें, बाकी आराम से देते रहिएगा। माफ़ कीजिएगा कुलसूम बीबी, मैं इस सब में से कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी के नसीब का जो बना रखा है वो हाजिर है। अब हमें क्या मालूम कि आपने क्या बना कर रखा है अपनी बेटी के लिए। हो सकता है कि आप 2 जोड़ों में ही रुखसत कर दें उसको। ये मत भूलें कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है उसको। यानी कि आप अपने बेटे का सौदा करना चाहती हैं, बेचना चाहती हैं उसको, लेकिन मैं अपनी बेटी का सौदा कभी नहीं करूंगा। देखें अंकल, सुने मेरी बात। मेरी वालदा ने जो लिख के दिया है हमें वही सब चाहिए, तभी हम ये रिश्ता करेंगे, वरना मैं सब भूल जाऊंगा। फिर ना कहिएगा। तुम्हें भी जरूरत नहीं है अब्बा जी से इस तरह से बात करने की। जब बड़े बात करें तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की। मैं भी तो चुप थी, तुम्हारी वजह से मुझे भी बोलना पड़ गया है। लालच और खुदगर्जी की भी हद होती है। रिश्ते इस तरह नहीं जोड़े जाते जिस तरह से आपने किया है। इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी। अच्छा, तो बेटी को ये जुबान दे रहे थे जहेज में? इतनी लंबी जुबान, न जाने हमारे साथ बाद में क्या करती कि अभी ये सलूक कर रही है। ये तो अच्छा हुआ कि पहले से पता चल गया हमें। बाप कंगला और बेटी बस जुबान। चल बेटा। जहेज एक लानत है और अपनी ये लानत साथ लेती जाएं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये मत भूलें कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, देखें लड़कियों अंकल, की सुने कोई कमी मेरी नहीं है बात। उसको। मेरी वालदा ने जो लिख के दिया है हमें वही सब अब चाहिए। हमें क्या मालूम कि आपने क्या बना तभी कर हम ये रखा है रिश्ता अपनी बेटी करेंगे, के लिए। वरना मैं सब हो भूल सकता है जाऊंगा। कि आप 2 जोड़ों में ही रुखसत कर दें उसको। और बेटी बस जुबान। कंगला और बेटी बस जुबान। बेटी, ओ बेटी। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा कैसी तबीयत है अंकल की? ठीक तो है ना वो? बात हुई डॉक्टर से? अल्लाह का बड़ा करम हो गया है, जान बच गई है। डॉक्टर ने बोला उनको हार्ट अटैक आया है। अगर जल्दी ना आते तो शायद। अल्लाह अंकल को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे वक्त पे कॉल कर दी। मैंने तभी बाबा की बात करवा दी थी डॉक्टर से। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे आने से मुझे बहुत तसल्ली हो गई है। बस बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, तुम भी दुआ करो। तुम परेशान ना हो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर ये बताओ कि अचानक से ये सब हो कैसे गया? आज तो शहजाद ने आना था ना तुम्हारे घर अपनी वालदा को लेकर डेट फिक्स करने के लिए, तो इतने खुशी के मौके पे ये सब। नाम भी मत लो उन लोगों का। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बस समझो रिश्ता खत्म हो गया है। क्या रिश्ता खत्म हो गया? मगर तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे और मंगनी को भी काफी अरसा हो गया था। फिर अचानक से डेट फिक्सिंग वाले दिन रिश्ता कैसे खत्म हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे बताओ, मैं कॉल करूं शहजाद को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो माँ बेटे हैं। और वो तो जो करना चाहते थे वो कर कर चले गए हैं और बाबा की ये हालत हो गई। इतनी बड़ी बात होगी और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे उसी वक्त कॉल करती, आके उन दोनों को ऐसा सबक सिखाती ना कि याद रखते। खैर, अभी भी देर नहीं हुई, तुम फिक्र ना करो। छोड़ बेटा, क्यों बेवकूफ़ों की तरह मुंह बनाकर बैठा हुआ है? जान छुटी ना कंगले लोगों से। अम्मी, वहाँ जाके ये सब हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और रिश्ता ही टूट गया। ओ बेवकूफ़, अपनी अहमियत को समझ। तो कौन सा कोई निकम्मा बेरोजगार है, सरकारी नौकरी वाला है। कोई भी मालदार लड़की फौरन तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी।
क्यों दिल छोटा कर रहा है? मगर अम्मी मैं तो हेलो हेलो शहजाद, मैं फरा बात कर रही हूँ। मैंने सुना है कि आपका रिश्ता टूट गया सुमैया से। क्या ये बात सच है? हाँ, मगर आपको किसने बताया? ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं, पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। वैसे एक बात बताऊँ, वो आपके लेवल की थी भी नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि आपका रिश्ता टूट गया उससे। मुझे भी इसी वक्त का इंतजार था। आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा। ज़रा साफ और वाज़ेह तरीके में बताएं ताकि बात समझ तो आए। वैसे इतने भोले आप हैं तो नहीं कि मेरी बात आपको समझ ना आ सके, मगर फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मिल लें मुझसे इस वक्त। क्या आप फिजियोलॉजिस्ट आ सकते हैं? पहले मुझे ये बताएं कि आप हैं कहाँ, मैं आपको पिक कर लेती हूँ अपनी गाड़ी में। जी जी, मैं बताता हूँ आपको। और बेवकूफ़, उसकी बात को समझ। वो कह रही है तुझे अपनी गाड़ी पे आके पिक कर जाती हूँ और तू जी जी मैं किए जा रहा है। ये कौन है? कोई अमीरजादी लग रही है मुझे तो। अम्मी सिर्फ अमीरजादी नहीं, बहुत बड़े बाप की बेटी है ये। मेरे और सुमैया के साथ ना ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन पहले तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। अब अचानक से उसने ऐसे क्यों कॉल की है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू जहन पे जोर मत दे, मुझे सारी समझ आ गई है। उस मनहूस के रिश्ते की वजह से तुझसे आज तक बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उसको पता चला कि तेरा रिश्ता ख़त्म हो गया तो तुझे उसने फ़ोन कर दिया। मिलने के लिए बुला रही है ना, तो चला जा। मुझे यकीन है वो तुझसे शादी करना चाहती है। मगर अम्मी मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दें। उसने कॉल की और मैं मुंह उठा के चला जाऊं, क्या सोचेगी वो? जब वो बुला भी खुद रही है तो क्यों कुछ गलत सोचेगी? तू जा उसके पास, ये गोल्डन चांस मिस ना कर। अच्छी किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जा ना, रास्ते में कॉल कर लेना उसको। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, अगर आप मुझे पहले से पसंद करती थी तो आपने इजहार क्यों नहीं किया? मेरा मतलब यूं अचानक से कैसे? वजह सिर्फ यही है कि पहले आप और सुमैया एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर अब तो आपका रिश्ता ही टूट चुका है। तो क्या मुझे हक हासिल नहीं अपनी मोहब्बत को पाने का? मुझे बस आपकी रजामंदी का इंतजार है। अच्छा चलो, मान लिया कि हम दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं, तो क्या आपके घर वाले भी कबूल करेंगे? जी मेरे बाबा राजी हैं, उनकी आप फिक्र ना करें। और वो किसी भी किस्म के क्लास डिफरेंस को नहीं मानते। बस आप बताएं कि आप कब आ रहे हैं मेरे घर अपने वालिदैन को लेकर। बस यही खदशा था जो दूर हो गया। चलें, मैं आज ही अम्मी को लेके आपकी तरफ आ जाता हूँ। और आपको बताऊँ कि मैं भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करता था, बस सुमैया की वजह से आपसे इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा वो पीछे पीछे ही रहती थी। चले अब मैं चलता हूँ, जाके अम्मी से बात भी करनी है आखिर। अल्लाह हाफ़िज़। ये इतना घटिया निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम फिक्र ना करो, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इसको इसी की नज़रों में गिराना मेरा काम है। एक दफ़ा आने दो बस। बेटा रुकें रुकें एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? खैरियत तो है? किससे मिलना है आपको? और भाई हो कौन आप लोग? बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? मैं फरा की होने वाली सासू माँ हूँ और ये मेरा बेटा, इसका मतलब है उसका होने वाला शौहर। हटो, हमें अंदर जाने दो। देखिए बात सुने मेरी, आप बगैर इजाज़त लिए दाखिल नहीं हो सकती अंदर। यही ठहरे आप, मैं जाता हूँ मैडम से पूछता हूँ, अगर वो इजाज़त देंगी तो मैं ले जाऊँगा आपको अंदर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उनके नए नए मेहमान। मेरी एक दफ़ा फरा से शादी हो लेने दें, सबसे पहले इस गार्ड को निकलवाऊंगा, बड़ा ही को बदतमीज़ है। उसको तो कुछ कहा नहीं, अब गुस्सा आ रहा है। तुमने वैसे फरा को फ़ोन करके बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? अम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने फरा को बताया था फ़ोन करके, वो शायद इस बदतमीज़ इंसान को हमारे आने का बताना भूल गई होगी। मैडम बाहर एक लड़का और उसकी वालदा आई हैं, वो कहती हैं कि वो आपके होने वाले। आई नो, देख चुके मैं मोबाइल पे, मगर फ़िलहाल तुम उनको बाहर ही रोक के रखो ताकि उन्हें उनके औकात अच्छे से पता चले। जी ठीक है मैडम। हाँ भाई सुमैया, आ गए जहेज़ के लालची लोग। चलें फिर बाहर, अगर तैयार हो तुम। देखिए मैडम साहिबा कह रही हैं कि आप लोग बाहर ही रुकें। बाहर ही रुकें? खुद बुलाया और हमें कह रही है बाहर रुकें। फरा ये क्या तरीका है, खुद बुला के हमें बाहर रोक दिया तुमने? इसको तुम दोनों के साथ ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। मगर बेटी, हमें इस तरह घर बुलाकर बेइज्जती करने का क्या जवाब बनता है? क्योंकि तुम लोग हो ही इसी काबिल। जहेज़ के लालच में आके एक शरीफ लड़की के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया, और इसी वजह से उसका बाप आज अस्पताल में दाखिल है। हार्ट अटैक आया अंकल को। कसूरवार वो हैं, रिश्ता हमने नहीं उन्होंने तोड़ा था। लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पीछे रहकर बात करो, अपनी हाथ में रहो, पीछे हटो। एक मिनट अरशद, मैं बात कर रही हूँ ना।
और तुम्हें ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी असलियत को, वो भी यूनिवर्सिटी के टाइम से। मैंने हल्का सा इशारा क्या किया, तुम तो आगे दुम हिलाते हुए। सुमैया 1 मिनट के लिए बाहर आना ज़रा। अच्छा, तो ये सब इसकी वजह से हो रहा है और इन दोनों की मिली भगत है। देख रही हैं अम्मी? हाँ, ये सब हमने मिलके किया है, तो जो करना है कर लो। और बहुत ही कोई ढीठ लोग हो जो अब तक यहाँ पे खड़े हो कि शायद अंदर ही बुला ले। बहुत गलत किया है तुम दोनों ने, पछताओगी तुम दोनों। जानती नहीं हो तुम हमें। भला औकात ही क्या है तुम्हारी हमारे सामने? मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे बेहतर है। अब जाते हो या धक्के दे के निकलवाऊं तुम्हें? ठीक नहीं किया तुम दोनों ने, और ये सब हम पूरी जिंदगी याद रखेंगे, और तुम भी याद रखना। हम भी यही चाहते हैं कि पूरी जिंदगी तुम लोग ये सब याद रखो। इस वीडियो को लाजमी